टर्म्स है मोलरिटी और नॉर्मलिटी, ये दोनों वॉल्यूम बेस्ड है। क्या है? वॉल्यूम बेस्ड है, आयतन आधारित है। और ये कैसी है? मास्ड बेस है, वेट बेस्ड है। क्या मतलब हुआ मेरे कहने का मतलब? अगर प्रेफरेंस दी जाए कि भाई मोलरिटी ज़्यादा सही कंसंट्रेशन को शो करेगी, नॉर्मलिटी ज़्यादा सही करेगी या मोलरिटी की, तो ध्यान रखना इसमें जो ऑर्डर होगा प्रेफरेंस का किसी भी सॉल्यूशन के लिए कि विच वन इज़ द बेटर टर्मिनोलॉजी टू डिफाइन एनी सॉल्यूशन, एनी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो ध्यान रखना मोलरिटी इज़ द बेस्ट रादर देन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। ये हमेशा बेस्ट रहती है। ऐसा क्यों होता है इसको हम समझते हैं। देखो, ये दोनों वॉल्यूम बेस्ड होती है। वॉल्यूम बेस्ड होने का मतलब क्या हुआ कि मान लो हमने एक 5 लीटर सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूट घोल कर उसका सॉल्यूशन बनाया, तो हम यहाँ पर दोनों तरफ क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन को वॉल्यूम में ले रहे हैं। अब हमें पता है कि कोई टेम्परेचर बढ़ता या घटता है तो वॉल्यूम उस पर इफेक्ट होता है, वॉल्यूम पर, लेकिन मास पे कोई टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता है ना। अगर मैं यहाँ पर इस वाले टर्म में यदि मैं वॉल्यूम किसी चीज़ को, सॉल्यूशन को गर्म करूँ, या मान लो आप चले गए वहाँ डेजर्ट एरिया में चले गए, कोई सॉल्यूशन बना के आपने क्या किया? 5N का सॉल्यूशन बनाया। ये 5N का सॉल्यूशन था। जब ये सॉल्यूशन आप डेजर्ट वाले एरिया में गए जहाँ बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, तो आप देखोगे कि जब धूप वगैरह पड़ती है तो उसके आयतन में क्या होता है? वृद्धि होती है, क्योंकि लिक्विड को जब भी टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसके वॉल्यूम में थोड़ा क्या होता है? इम्प्रूवमेंट होता है। तो ये जब इम्प्रूव होगा, यानी नीचे वाली टर्म वॉल्यूम इम्प्रूव होगा, तो ये मोलरिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। होगी ना मोलरिटी कम, यानी आयतन बढ़ रहा है, तो उसकी तुलना में जो सॉल्यूट जो पहले वाले वॉल्यूम की तुलना में तो वो तो कम हुए ना। तो कहने का मतलब हाँ, टेम्परेचर डिपेंडेंट है ये मोलरिटी। इसी प्रकार से ये भी है, इसमें भी क्या है? नीचे वॉल्यूम है, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आप हिली एरिया में चले जाओ, हिली एरिया में जाओगे तो वहाँ ठंड ज़्यादा है, ठंड जाने पर वहाँ एक्यूरेसी 5M नहीं रहेगी सॉल्यूशन की, क्योंकि ठंड जाने पे क्या होगा? पानी का जो सॉल्यूशन जो है ना, वाटर में आपने सॉल्यूशन बनाया या कोई भी सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में है, वो धीरे धीरे क्या होने लगा? कंडेंस होने लगेगा, जिससे उसका वॉल्यूम कम होगा। और यदि यहाँ वॉल्यूम कम होगा तो उसकी मोलरिटी या नॉर्मलिटी वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गया? तो ये क्या है? हर पैरामीटर पर एक समान कंसंट्रेशन शो नहीं करते, इसलिए इन दोनों पैरामीटर को प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। लेकिन यहाँ अगर बात करें मोलरिटी में, तो मोलरिटी में हमने जो नीचे जो लिया है, यहाँ पर वेट ऑफ सब्सटेंस लिया है। टेम्परेचर बढ़ाने पर कभी भी किसी चीज़ का, सब्सटेंस का वेट नहीं बढ़ता है ना भाई। आज जो यहाँ पर भार है वो उत्तर प्रदेश में भार कम तो ना होगा, या आप हिमालय पे यहाँ कोई साउथ में चले जाओ तो उस सब्सटेंस का भार कम तो ना होगा। इसके भार कम करना ही है यदि आपको, तो फिर तो आपको चांद पे जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ 1/6 पार्ट होता है उसका वहाँ। तो यहाँ वेट जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए मोलरिटी जो है वो इन दोनों की तुलना में ज़्यादा प्रेफरेंस है। इसको 100% ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थी अभी तक की टर्म्स। अब हम आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इनसे रिलेटेड, इन जो आपको और ज़्यादा इसमें क्या एक्यूरेसी आ जाएगी, क्योंकि जब तक आप किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं करते, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, वो आगे जो है आपको ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती। तो आओ इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।